नमस्ते। इस दुनिया में अगर हम आए हैं, जब तक ज़िंदा है तब तक हमें क्या करना है? स्वस्थ रहना है। सप्त धातु अच्छा रहना चाहिए, त्रिदोष अच्छा रहना चाहिए। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा आत्मा, ये पूरा का पूरा जीवन एक स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज तो यंग है, कल आने के बाद देखेंगे, आप चुप बैठेंगे, कुछ कसरत करना नहीं, व्यायाम करना नहीं, योगा करना नहीं, प्राणायाम करना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, जब काम करना है काम करना है, बस उसे छोड़ के कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे ही बैठते हुए ना, आगे जाकर के क्या होता है, जो भी अभी काम कर रहे हो तुम, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत काम करने में बहुत मग्न व्यस्त है, हमें काम करने में बहुत टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, जब काम पे पूरा जीवन चल रहा है, तो हमें योगा करने का टाइम ही नहीं, कहाँ मिल रहा है, समय कहाँ मिल रहा है हमें। इसलिए हमें योगा व्यायाम का बारे में बात करना मना है। ऐसा बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन जो भी तुम कमाया है ना पैसा, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो कमाया है ना तुम काम करके, वो जा करके जब तुम उम्र बढ़ेगा ना, जब तुम 80 साल के हो जाओगे, 60 साल की हो जाओगे ना, जब तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वही अस्पताल में जाएगा। इसलिए पहले आपको 24 आवर्स में आपके लिए 1 घंटा काट के रखिए। बच्चे हो या बूढ़े हो, आजकल का बच्चे को बारे में आपको पता नहीं है। अगर उनको व्यायाम के बारे में बोल दिया ना तो बहुत हंसेंगे वो, राइट। अगर यहाँ प्राणायाम अगर सिखाया जा रहे हैं हम, तो क्या होता है, सिखाने के लिए अगर गया तो उनका फीलिंग क्या होता है, हंसते बैठते हैं, कोई सुनते नहीं है, कुछ नहीं है। पहला ऐसे ही करते हैं बच्चे, बाद में क्या करेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। इसलिए आपके बच्चों को भी अच्छे सिखाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर एक बार गलती से अगर तुम्हारा बच्चा अस्पताल में गया तो 10-20 लाख तो मिनिमम जाएगा, देर इज़ नो डाउट, राइट। इसलिए ना, अब योग है हमारा शास्त्रों में दिया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। इस मनुकुल के मनुष्य को जीवन जीने का कला सिखाया है ना। इसलिए आपका बच्चा हो, बूढ़े हो या बुज़ुर्ग, जो कोई भी हो, हाँ, अगर तुम लाइफ टाइम यंग रहना चाहते हैं ना, आपको प्राणायाम बचाएगा, 100% बचाएगा। आसन बचाएगा आपको। आसन कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए। 60 मिनट का टाइम अगर तुम्हारा शरीर को दे रहे हो, तो ये शरीर आपको 23 आवर्स काम करने का क्षमता प्रदान करेगा। जैसे कि जब सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते समय हम ब्रह्मांडीय शक्ति को हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, इसलिए ना ये ब्रह्मांड की पावर है ना, ये कि ब्रह्म की अंश है हम। इसलिए हम जब चाहे, जब मन शांति मन से अगर पुकारे तो ब्रह्मदेव आएंगे, आकर के जो भी तुम्हारा समस्या है उसको दूर करने में सक्षम है। कभी भी आ सकता है। तुम्हें बोलाने का मन होना चाहिए, उतना सक्षम तुम्हारे पास होना चाहिए, उतना पावर तुम्हारे पास रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो नहीं, ऐसे ही तुम जैसे जानवर जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मैथुन करते हैं, सोते हैं, एक दिन मर जाते हैं। जानवर की जैसे जीवन मत कीजिए। इंसान इतना बड़ा ये प्राणी है, इससे ना तुम कुछ भी कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ है ये मनुष्य जीवन है। क्योंकि जब तुम्हारे आँखों के ऊपर अंधकार आया, तुम्हारा मन में अहंकार आया, अज्ञान आया, इससे क्या हो रहा है, तुम भटक जा रहे हो। ये भटकने से क्या होता है, तुम सब कुछ भूल दोगे। तुम्हें क्या दिखेगा, घर, खेत, पैसा, काम, वही जीवन, आना जाना, काम करना, इतने ही करोगे ना। उससे छोड़ के क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। केवल मनुष्य जीवन में अगर तुम ऐसे ही ये कलयुग का जीवन अगर जी रहे हो, तो तुम्हारा जीवन में केवल सुख नहीं है, केवल दुख है, दुख है, दुख ही है। उसे छोड़कर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम त्रेता में आना चाहते हो, द्वापर में आना चाहते हो या सतयुग में आना चाहते हो, वो तुम्हारे हाथ में है पूरा। अगर तुम योग के मार्ग अपनाया तो आपको शाश्वत सुख की ओर लेके जाएगा। प्राणायाम है, अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। अरे काम काम करो, अच्छा है, पैसा अच्छा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम 24/7 काम के बारे में सोचो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पैसे को लुटाने के लिए बहुत लोग रेडी है, लेकिन तुम्हें सहायता करने वाला कोई भी नहीं। अगर एक बार बिस्तर के ऊपर तुम मलमूत करने लगे ना, तुम्हें कब फेंकेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब वो समय ना आए, इसलिए
तुम क्या जीवन में क्यों आए हो, उद्देश्य क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, वो हमें योगा सिखाता है। इसलिए योग मार्ग अपनाओ। हम ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाएंगे, आपको ज़रूर सिखाएंगे। अंधकार से उजाला की ओर आ जाइए। ये योग तुम्हें मार्ग बताएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन भटकेगा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जब भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, अभ्यास अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यास बल से तुम कुछ भी कर सकते हो, जीवन का जो भी युद्ध जी सकते हो। दुनिया को जीतना तो मुश्किल नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुश्किल है अपने आप को जीतना। उस जीतने का कला का नाम है कर्म योग। योग है, उस योग अपनाओ, योग अभ्यास कीजिए। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हाँ, हठ योग है, कौन सा भी योग, ये नाम अलग अलग है लेकिन मार्ग एक ही है। इसलिए उस मार्ग के ओर आ जाइए। जो भी समस्या है उसका हल आप पाओगे। जो भी समस्या है, समस्या दूर हो जाएगा, आपका भला होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।